हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि लेखपाल का जो गणित का पोर्शन है मैथ का 25 नंबर का, वो मैं आपका पूरा कवर करूँगा। ठीक है, तो आपको और कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने को आप प्रिपेयर कर लीजिए। मैंने बताया कि उतने से मिनिमम 20 नंबर, और थोड़ा सा आप और मेहनत कर लेते हैं तो 25 के 25 नंबर भी इसमें ला लेंगे आप। ठीक है, तो मैं आज केवल इतना बताने वाला हूं कि जिनके पास अभी तक प्रैक्टिस सेट नहीं है, अर्थात जो पिछले पेपर हुए हैं, देखिए मेरे पास एक एक सेट रखा हुआ है। तो ये अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड का है। तो इसमें जो है 2015 में जो क्वेश्चन 2015 में जो भी पेपर हुए थे उनके सारे सेट दिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त भी कई महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। तो प्रैक्टिस सेट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चंस आए हैं यानी जो पूछे गए हैं, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो ये उत्तर प्रदेश से लेखपाल में 2015 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, लेखपाल भर्ती 2015 में प्रथम पाली में ये पूछा गया था। तो सिलेबस देखिए, मैथ में चलते हैं, हमें केवल मैथ की बात करनी है। तो गणित यहाँ पर दूसरे भाग में है। आप क्वेश्चंस को देखेंगे पढ़ने से पहले भी, जैसे आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो एक बार प्रैक्टिस सेट लेकर के देख लेंगे कि किस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन आया है। तो आप देखेंगे कि मैथ से बहुत डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी हो। हाँ, ये है कि थोड़ी सी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बस डीपली नॉलेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, पहले से थोड़ा सा टच में है तो आप कर जाएंगे। ऐसा नहीं है कोई एकदम से नया होगा तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अगर कोई साल 2 साल से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस ये कर रहा है, यानी मैथ उन्होंने हाई स्कूल की भी थोड़ी सी देखी होगी, या उनके दिमाग में अभी बात होगी हाई स्कूल की मैथ की, तो आप मैथ अच्छा कर लेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखिए कुछ क्वेश्चनों को मैं पढ़ रहा हूं, जैसे मैं बताऊंगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेमी अधिक है, वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, तो ये वृत्त से क्वेश्चन, अगर आपने सिलेबस देख लिया हो तो वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त, इतने से हमें पढ़ना है क्षेत्रफल या क्षेत्रमिति से। तो इन पे एक एक पॉइंट पे हम एक दिन में एक चीज कवर करेंगे। जैसे एक दिन में वर्ग, आयत, या ऐसा कह लें कि चतुर्भुज एक दिन त्रिभुज, एक दिन वृत्त, और एक दिन उस पर मिला करके भी क्वेश्चन बनते हैं एक दूसरे से जोड़ करके। जैसे आयत को वृत्त से मिला दिया, या फिर वृत्त को वर्ग से मिला दिया, या त्रिभुज को वर्ग से मिला दिया, तो उन दोनों पे कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। तो उनको हम 4 दिन 5 दिन, आपको कल हम या शाम को हम शेड्यूल बना देंगे कि कब कब कौन सा चैप्टर चलेगा। ठीक है, कितने दिनों में कौन सा चैप्टर आपका समाप्त होगा, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त से आया है, दूसरा एलसीएम एचसीएफ से आया है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ आपके सिलेबस में है, एक क्वेश्चन फिक्स है, मिनिमम एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से फिक्स है। ठीक है, फिर इसके बाद रेशियो से 2 या 3 क्वेश्चन, लगभग रेशियो से 2 क्वेश्चन, अभी 2 इसको भी मिला लें आप, 3। मिश्रण और रेशियो लगभग एक ही है, तो मिश्रण को अगर ले लेते हैं तो रेशियो से मिक्सचर से मिलाकर के 3 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और जो आपका प्रतिशत लाभ अथवा हानि है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि, या आप परसेंटेज में आप जोड़ लो, परसेंटेज में ही आप इसको इंक्लूड कर लो, तो 2 क्वेश्चन आपके परसेंटेज के, 2 क्वेश्चन परसेंटेज के, और ब्याज एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन, एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन। और देखिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन पिछली बार 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके, और ये भी हम ले सकते हैं इसमें, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके क्षेत्रमिति से यानी क्षेत्रफल से संबंधित थे, क्षेत्रफल और परिमाप से संबंधित। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन, और उसमें जो है आपने देखा होगा चार्ट वगैरह दिया हुआ है, और बहुलक, मीन, माध्य, मोड, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो उनसे भी 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 2 3 क्वेश्चन है इनसे भी। तो आप एक बार, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेपर उठा करके पिछले देख लें, अभी सॉल्व ना करें, केवल देख लें कि क्वेश्चन कैसा आया है और किस चैप्टर के कैसे कैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो जब आप पढ़ने लगोगे तो लगेगा कि यार हाँ, मैंने ये जो पढ़ा है अब इस तरह के क्वेश्चन में कर लूंगा। इसको सॉल्व कब करना है, जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा। आपको इसके क्वेश्चन को सॉल्व कब करना है, जब मैं चैप्टर फिनिश करूंगा।
जिस चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा उस चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप सॉल्व करेंगे, पूरा पेपर सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे मैथ में यहाँ पे 25 क्वेश्चन दे दिया गया, तो आप मैथ के 25 क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं करने लगेंगे। जब मैं एक चैप्टर खत्म करूंगा तो आप उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन इसमें आए हैं वो आप इसको लगा डालोगे। दूसरा चैप्टर जब कोई फिनिश करूंगा तो दूसरे चैप्टर से जो इसमें क्वेश्चन मिलेंगे आपको, केवल एक ही सेट में नहीं, जो भी सेट दिए गए हैं और भी सेट हैं, तो उन सेटों में भी देखिए द्वितीय पाली का मैथ देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन छूट से यानी लाभ हानि से दिया हुआ है, दूसरा अनुपात से दिया हुआ है, तीसरा जो है संख्या पद्धति से दिया हुआ है, चौथा जो है विचलन से दिया हुआ है, पांचवा आपका बीजगणित से दिया हुआ है, छठवां भी आपका ये साझेदारी से दिया है, फिर सातवां क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से दिया हुआ है, फिर वर्गमूल से दिया हुआ है, औसत से दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये कि जो भी क्वेश्चन है वो सबसे मिला के ही आना है। एक दो क्वेश्चन देखिए एलसीएम एचसीएफ से इस सेकेंड पाली में पूछा गया था 2015 में, और 1 2 3 क्वेश्चन। मतलब ये कि जो क्षेत्रमिति है उससे 3 से 4 क्वेश्चन, पहले पेपर में 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया, इसमें तीन क्वेश्चन है। और जो आपका इसके अतिरिक्त बच रहा है बहुलक, माध्य, मीन, ये सब इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन और हो गया, क्षेत्रमिति का 4 क्वेश्चन यहाँ भी है। तो क्षेत्रमिति से यानी क्षेत्रफल और परिमाप से 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आने ही हैं। तो मैं आपको इस तरीके से तैयारी कराऊंगा कि 20 प्लस आपका रहना ही रहना है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले तो अगर आपके पास सेट नहीं है तो आप सेट खरीद लो, या फिर जिसके पास नहीं आप कमेंट करो, मैं इसकी पीडीएफ जो 2015 में पेपर हुए हैं इनकी पीडीएफ बना करके मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। आप इनको एक बार देखिए। अभी केवल आपको देखना है कब लगाना है, कब दोबारा लगाना है, कब इसके अतिरिक्त और क्वेश्चन क्या क्या करने, वो मैं सब आपको डे बाय डे बताता रहूंगा। वो समय आने पर क्या करना है, किस समय क्या चीज करनी है, ये रणनीति आपको बनानी है, तब आपको जाकर के 25 में 25 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबसे पहला ये कि जिनके पास है वो खोज के निकाल लीजिए, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर मुझे चाहिए, और मुझे आप व्हाट्सअप करिए 8299 710 282 पर कि सर मुझे लेखपाल का प्रैक्टिस सेट, जो पुराना प्रैक्टिस सेट नहीं, जो आपका पेपर है पुराना 2015 का, वो चाहिए। तो मैं इसकी पीडीएफ बना करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जिनके पास किताब नहीं है कोई आवश्यकता नहीं खरीदने की, पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने हैं जब मैं चैप्टर खत्म करूंगा। ठीक है, आगे मिलते हैं फिर कल से।